Why RCB failed to win IPL टाइटल। IPL जो कि पिछले 14 सालों से खेला जा रहा है एंड इंडिया में काफी लोकप्रिय है दोस्तों। उसमें से पहले 8 टीमें होती थी लेकिन अब 10 टीमें हैं और उसमें से एक टीम है RCB जिसकी लोकप्रिय काफी है। काफी फैंस है आरसीबी के जो कि आरसीबी को देखना चाहते हैं चैंपियन बनते हुए, लेकिन आरसीबी हर साल फेल हो जाती है आईपीएल ट्रॉफी जीतने के मामले में। तो चलिए जानते हैं क्या है रीजंस। पहले तो दोस्तों अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी सिर्फ एक बार ही फाइनल में नहीं गया है, वो गया है 2 बारी फाइनल्स में, जिसमें कि वो दोनों बारी फाइनल्स हारा था। एक बारी सीएसके से एंड दोस्तों एक बारी 2016 में जब विराट कोहली अपने पीक फॉर्म में थे एंड उनकी टीम हार गई सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से एंड वो भी 8 रन से। एंड दोस्तों 2016 के बाद आरसीबी कभी भी फाइनल में नहीं गया। आरसीबी ने लगातार 3 साल सेमीफाइनल्स या फिर हम कह सकते हैं क्वालिफायर्स खेले हैं, लेकिन वो फाइनल में जाने में कामयाब रहा। जैसे कि हम बात करें 2020 की, 2020 में आरसीबी नंबर 4थे पर था। उसके बाद हम बात करें 21 की, इसमें भी तीसरे नंबर पे था। एंड अगर हम बात करें लास्ट ईयर 2022 की, तो 2022 में भी आरसीबी 4th नंबर पे था, लेकिन इस साल भी आरसीबी 4th नंबर पे जा सकता था। वो अपना फाइनल मैच जो कि प्लेऑफ्स का या फिर पॉइंट्स टेबल का फाइनल मैच कह सकते हैं, वो मैच हार गए गुजरात टाइटन से एंड इस साल उनकी जगह पर 4थे स्थान पे गई मुंबई इंडियंस, वरना पक्का जाने वाली थी अगर अपना लास्ट मैच जीत के क्वालिफाई कर सकते थे। दोस्तों ये थी आरसीबी की पॉइंट्स टेबल की जर्नी। लेकिन अगर हम बात करें आरसीबी हर साल फेल की हो जाती है, तो देखते हैं ये 4 रीजन हर साल फेल की हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। दोस्तों पहला रीजन ये है कि आरसीबी पिछले कुछ सालों से एज ए टीम डिलीवर बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। जैसे कि आपको पता है कि कभी कोई प्लेयर चलता है टीम का, कभी कोई प्लेयर एंड कभी बॉलर्स परफॉर्म करते हैं एंड बैट्समैन नहीं, कभी बैट्समैन परफॉर्म करते हैं एंड बॉलर्स नहीं। जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें, इस साल भी बैट्समैन ने ज्यादा बैटिंग से परफॉर्म नहीं किया एंड बॉलर्स भी कुछ इतना खास नहीं कर पाए एंड सिर्फ 4 से 5 ही प्लेयर थे जिन्होंने आरसीबी को इस साल संभाल के टॉप 4 में ले जाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। एंड दोस्तों अगर हम बात करें आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स की, तो पिछले कुछ सालों से आरसीबी के फॉरेन प्लेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल जॉश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी के साथ एंड मैक्सवेल ने अपनी बैटिंग के साथ कमाल करके दिखाया था। एंड दोस्तों इस साल फाफ डू प्लेसी के साथ साथ मैक्सवेल प्रदर्शन करके दिखाया था एंड इस साल जॉश हेजलवुड इंजर्ड थे एंड इसलिए वो अपनी टीम को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए एंड उन्होंने काफी एंड में आके 2 या 3 मैच ही खेले, उसके बाद वो फिर से इंजर्ड हो गए थे एंड वो अपने टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस चल गए थे क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के साथ एशेज खेलने थे। उनकी जगह पर लिया गया था रिसे टॉपले को एंड दोस्तों उन्होंने भी पहले 2 मैचेस खेले एंड काफी अच्छी विकेट चटकाई। जैसे कि उन्होंने मेरे हिसाब से 2 मैचेस में 3 से 4 विकेट चटकाई थी, लेकिन दोस्तों वो भी इंजर्ड हो गए एंड वो भी बाहर हो गए। अगर हम बात करें पिछले साल बॉलिंग में लोकल टैलेंट जो कि हर्षल पटेल है, उन्होंने भी कमाल करके दिखाया था। अपनी टीम के लिए उन्होंने बॉलिंग में काफी अच्छी विकेट चटकाई थी एंड उन्होंने पर्पल कैप भी जीती थी, लेकिन पिछले साल उनका साथ देने के लिए इतने बैट्समैन नहीं अच्छे थे, उनके बैट्समैन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से पिछले साल आरसीबी बाहर हो गई। जैसे कि आरसीबी ने एलिमिनेटर में तो लखनऊ को आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर क्वालिफायर 2 में वो एलिमिनेट हो गए थे आरआर से एंड उस मैच में सिर्फ रजत पाटीदार ने ही अपनी बैटिंग से कमाल किया था। एंड दोस्तों अगर हम बात करें इस साल की, तो इस साल बैटिंग में सिर्फ 3 ही प्लेयर थे जो कि चले हैं आरसीबी की तरफ से, वो थे ग्लेन मैक्सवेल, किंग विराट कोहली एंड फाफ डू प्लेसी। दोस्तों रजत पाटीदार भी काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो इस साल इंजरी के कारण वो अपनी टीम के साथ नहीं जुड़ पाए एंड इसी वजह से आरसीबी के पास और कोई तगड़ा बैट्समैन नहीं था। दोस्तों पॉइंट 2 हमारा है द पिलर ऑफ 4 KGFS। अगर हम इस साल आईपीएल 2023 की बात करें, तो दोस्तों आईपीएल 2023 में सिर्फ KGFS ने ही परफॉर्मेंस करके दिखाई है, इसके अलावा और किसी की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आई आरसीबी की तरफ से। अगर हम टॉप स्कोरर की बात करें, तो दोस्तों फाफ डू प्लेसी ने आरसीबी की तरफ से 730 रन बनाए, विराट कोहली ने 639 रन बनाए एंड उसके बाद तीसरे नंबर पर थे ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 400 रन बनाए। 14 मैचेस खेले हैं तीनों प्लेयर्स ने। आरसीबी की तरफ से 4थे स्थान पर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया है वो है दिनेश कार्तिक, जिन्होंने सिर्फ मात्र 13 मैचेस में 13 इनिंग्स खेलते हुए 140 रन ही बनाए हैं मात्र। उसके बाद फिर काफी नीचे जाएं तो और किसी प्लेयर की इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई। जैसे कि टीम में थे बैट्समैन की अगर हम बात करें तो थे अनुज रावत, मणिपाल लोमरोल। उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में थे माइकल ब्रेसवेल, विदडो हसरंगा। यंगस्टर में थे सुयश प्रभुदेसाई जिनका पहला सीजन था एंड उसके साथ और भी कुछ प्लेयर्स थे। एंड दोस्तों ये फेल हो गए अपनी टीम को कामयाबी दिलाने में एंड इनकी किसी की परफॉर्मेंस नहीं आई। लोमरोर की बात करें तो लोमरोर का सीजन भी अच्छा नहीं गया एंड वो भी पावर हिटिंग नहीं कर पाए, उन्होंने सिर्फ 1 मैच में ही पावर हिटिंग की। एंड अनुज रावत को तो इतने मौके नहीं मिले, जो जितने मौके मिले उनको मेरे हिसाब से 3 मैचेस खेलने का मौका मिला। 3 मैचेस
में वो सिर्फ 40 से 50 रन ही बना पाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने 30 से 50 रन के बीच में पारी खेली है, बस उन्होंने भी एक ही पारी खेली है। एंड इसी वजह से आरसीबी की टीम बैटिंग में कमजोर रही एंड बैटिंग में सिर्फ यही 3 प्लेयर्स थे। अगर हम बात करें बॉलिंग की, आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज ने ही विकेट चटकाई है, जिन्होंने विकेट चटकाई है। आरसीबी की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने कुल विकेट चटकाए है 19। एंड दोस्तों उनके 19 में से 4 विकेट्स एक मैच में आए हैं एंड उनका इकोनॉमी हर मैच में 7.50 का रहा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे सेकंड विकेट टेकर की, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से विकेट चटकाए हैं, दोस्तों वो है हर्षल पटेल, जिन्होंने 13 मैचेस खेलते हुए 14 विकेट चटकाए हैं एंड उनका बेस्ट है 3 पे 32। एंड दोस्तों उनकी इकोनॉमी थी 9.65 की। एंड दोस्तों पूरे आईपीएल के सीजन में हर्षल पटेल ने 454 रन दिए हैं। एंड इस साल बॉलिंग में आरसीबी की तरफ से कोई भी इतना कारगर साबित नहीं हुआ। स्पिनर की बात करें तो स्पिनर में थे एंड थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आरसीबी की तरफ से, वो थे करण शर्मा, जिन्होंने 7 मैचेस खेलते हुए 10 विकेट चटकाई एंड इनका बेस्ट था 2 विकेट 19 रन देके एंड इनकी इकोनॉमी थी 10.32। तो इनके पास बॉलिंग में ऑप्शन थे जॉस हेजलवुड, जो कि इंजर्ड हुए थे एंड सिर्फ 3 ही मैच खेले इन्होंने आखिर में आके। उसके बाद वरिंदु हसरंगा, जो कि इतने कारगर साबित नहीं हुए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें माइकल ब्रेसवेल की, उनको भी मौके मिले, वो भी इतने कारगर साबित नहीं हुए। ये टोपले आए थे हेजलवुड की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पे, उन्होंने भी पहले 3 मुकाबले खेले एंड 3 से 4 विकेट चटकाए, उसके बाद वो भी इंजर्ड हो गए। उसके बाद डेविड विली ने उन्होंने भी मेरे हिसाब से 6 से 7 विकेट चटकाई है आरसीबी के लिए, लेकिन आरसीबी की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे कम रन दिए हैं। बाकी प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने बॉलिंग में काफी ज्यादा रन पिटवाए हैं, इसी वजह से आरसीबी की बॉलिंग तो फेल हुई एंड बैटिंग तो उनकी पिछले साल भी कुछ खास नहीं थी, सिर्फ डीके चले थे, उसके अलावा और कोई नहीं। इस साल तो डीके भी बैठ गए एंड और कोई प्लेयर चला नहीं, सिर्फ 3 प्लेयर्स के कारण। एंड दोस्तों इसलिए दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि 4 ही प्लेयर्स थे आरसीबी की तरफ से। तीसरा पॉइंट में इसी में ही कवर हो जाता है, जैसे कि थे यंगस्टर बैट्समैन, जो कि इतना खास कर नहीं पाए एंड वो भी अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाए एंड बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी फेल हो गई। यंगस्टर बॉलर्स फेल हुए, जैसे कि आखिर के कुछ 3 या 4 मैचेस में वेंकी विजय कुमार को मौका मिला था गेंदबाजी में एंड उन्होंने विकेट्स भी चटकाई, लेकिन उन्होंने काफी रन भी पिटवाए क्योंकि उनका ये आईपीएल सीजन पहला था, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसको चौथा पॉइंट ये है कि आरसीबी की तरफ से खेलते हुए काफी प्लेयर्स इंजर्ड हुए, जैसे कि पहले हेजलवुड इंजर्ड हुए, फिर हसरंगा मिसिंग कर गए एंड वो पहले 5-6 मुकाबले खेल नहीं पाए एंड उसके वजह से वो फॉर्म में नहीं आ पाए। तीसरे प्लेयर से रेस टोपली, जिनकी हेजलवुड की जगह पर रिप्लेसमेंट हुई थी, वो भी इंजर्ड हो गए। बाद फिर बीके पिछले साल के मेन बैट्समैन, जिन्होंने काफी अच्छे रन चटकाए थे, जो कि थे रजत पाटीदार, वो भी इंजर्ड हो गए एंड वो उनकी जगह पर कई प्लेयर्स इतना कुछ खास कर नहीं पाए एंड बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी फेल हो गई। अगर हम बात करें 5वें पॉइंट की एज अ बोनस पॉइंट, दोस्तों फाफ डू प्लेसी की कैप्टनसी भी इतना कुछ खास कर नहीं पाई, उन्होंने भी काफी बॉलिंग चेंजेस नहीं कर पाए एंड उसकी चलते कारण आरसीबी कैप्टनसी में भी फेल होती नजर आई। एंड अगर हम बात करें अगले साल की, तो दोस्तों ऐसे क्लूज निकल के आ रहे थे कि अगले साल फाफ डू प्लेसी नहीं करेंगे कैप्टनसी एंड शायद वो आईपीएल से रिटायरमेंट ले सकते हैं या फिर उनकी जगह पर किसी और को कप्तान बनाया जा सकता है एंड वो वाइस कैप्टन के तौर पे उनको कैप्टनसी सिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे रीजंस व्हाई आरसीबी फेल्ड टू रीच फाइनल एंड विन द ट्रॉफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल होम क्रिकेट से सब्सक्राइब करें ऐसी और मोर वीडियोस देखने के लिए। आपको दोस्तों ये वीडियो देखने का धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स आरसीबी को खरीदने चाहिए 2024 में एंड अपनी टीम को करना चाहिए स्ट्रॉन्ग एंड जाना चाहिए प्लेऑफ्स में एंड जीतना चाहिए फाइनल का कप एंड फिर बोलना चाहिए इस साल कप नाम दे।